एक दंडी स्वामी का रूप धर के आए। भगवान ने कहा आपकी नाव में क्या है, लेकिन वैश्य तो बड़ा कंजूस था। वैश्य ने कह दिया प्रभु हमारी नाव में तो कुछ नहीं, लता पत्ता है, केले के फल है। भगवान ने कहा हम वो संत नहीं जो द्वार द्वार भिक्षा मांगते हैं, हमारे तो भाव आ गया इसलिए कह रहे हमें चाहिए नहीं है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु हमारी नाव में तो कुछ नहीं है, लता पत्ता है, केले के फल है, बेल के फल है। भगवान को क्रोध बस आ गया। भगवान ने क्रोध बस कह दिया तुम्हारा का सत्य हो जाए। कहने का मतलब हमारा ये है आपके द्वार भिक्षा मांगने भिखारी आता है, बूढ़ा है या जवान है, आप उससे कहें भैया भोजन कर लो, भोजन नहीं करो थोड़ा आटा दे दो, नहीं आटा तो कह दो भैया अभी कुछ चीज नहीं आगे चलो जाओ। उससे कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। उसका कर्म है, कर्म कर रहा है। आपसे कहते हैं भीख मांगो, नहीं मांग पाओगे, लेकिन रुपये नहीं देने चाहिए। और भोजन करने को कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। अन्नदान से आत्मा जब पूर्ण हो जाती तो वो आत्मा सो आशीष निकलती है कि वो हमेशा सुखी रहे। तो बताया रुपए देने से ये पता नहीं इस रुपए का क्या करे, उपयोग में लाए या दुरुपयोग करे। तो बताया भगवान ने कह दिया तो नाव उचकने लगी। जब नाव ऊपर उचकने लगी अब व्यस्त तो बड़ा देखा तो उसमें लता पत्ता, व्यस्त और दमाद मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। जब मूर्छा जागृत हुई तो व्यस्त को बड़ा अफसोस हुआ। तो दमाद ने कहा अब रोने से कुछ नहीं होगा, उस दंडी स्वामी के पास जाएं। और वो जब भगवान के पास गए, वैश्य ने दोनों पैर पकड़ लिए प्रभु हमें क्षमा करना। भगवान ने कहा मूर्ख तुझे एक बार नहीं हमने अनेक बार कष्ट दिया। तो दंडी स्वामी ने वैश्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया प्रभु हम तो तुझसे प्राणी हैं, आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता तक नहीं समझ पाए, और भगवान हमारे बड़ा करुणामयी है। भगवान ने जैसे कि तैसा कर दिया। वैश्य आया, उसने विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया। जब व्रत विधि विधान से किया तो भगवान की कृपा से अब घर के लिए प्रस्थान किया। पहले कोई भैया ऐसी सुविधा नहीं थी, फोन कर देते बहुत सारा धन ला रहे। जब नगर के पास आ गए तो एक दूत को एक सिपाही को भेजा, तो सिपाही गया। उस समय कलावती और लीलावती सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। तो सत्यनारायण का व्रत कर रही थी तो माँ लीलावती ने पुत्री कलावती से कहा पुत्री हम जाकर पति और दामाद के दर्शन करेंगे, आप कथा को पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके आना। लेकिन कलावती ने भी प्रसाद को पर त्याग करके पति की दर्शन की अभिलाषा में दौड़ी, लेकिन पति वाली नाव डूब गई। जब पति वाली नाव डूब गई तो कलावती बड़ी जोर रुदन करने लगी। पति के चरण खड़ाऊ ले आए कि इसी नदी में हम डूब के अपनी जान दे देंगे। तो बताया आकाशवाणी से आकाशवाणी हुई कि आपकी पुत्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पर त्याग करके आई है, कि जाकर सत्यनारायण का प्रसाद पाए तो पति के दर्शन जरूर होंगे। तो वो गई, सत्यनारायण का व्रत किया, प्रसाद को ग्रहण किया, आए तो पति के दर्शन हुए। कहने का मतलब हमारा ये है भगवान की कथा में जाओ, प्रसाद कोई दुश्मन भी दे और उसे आप प्रसाद समझ के पाओगे तो जहर भी हो तो अमृत बन जाएगा, और प्रसाद को प्रसाद नहीं समझोगे तो वो जहर अपना जहरी रूप दिखाएगा। मीराबाई को जहर पिला दिया था वो अमृत बन गया, और प्रहलाद को जहर बना दिया था वो अमृत बन गया। उन्हें दंड विश्वास था भगवान पर, वो सोचते थे दुनिया छड़ छड़ में भगवान है, और वो सही बात है। किसी विद्वान ने लिखा है कि कड़कड़ में भगवान है, ये हिंदी का शब्द, उर्दू में कहते जर्रे जर्रे में भगवान है। तो बताया भगवान हर एक चीज में है, हर एक मनुष्य में है, लेकिन अपनी दृष्टि अलग अलग होती है। तो जब व्रत करने के बाद पति के दर्शन किए, पति के दर्शन करने के बाद हर एक पूर्णमासी हर एक मकर संक्रांत को वो सत्यनारायण का व्रत करने लगे, और व्रत के प्रभाव से इस लोक को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए हैं। इस कंदे पुराणे रेवा खंडे चौथा अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी कहने लगे अब आगे की कथा कहते हैं, आप प्रेम पूर्वक सुनिए।